Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I hope you will be fine. Today the topic which is given to me for lecturing is interaction of electromagnetic radiation with atmosphere. कि हमारे पास फ़िज़ा में जो ऊपर से रेज़ आती हैं वो क्या एटमॉस्फेयर के साथ उसका इंट्रैक्शन क्या होता है. So we will discuss it in their outline which are given you. So we will discuss it one by one further. सो दिस इज़ रिमोट सेंसिंग सिस्टम. इसमें आप लोगों को नज़र आती है कि सैटेलाइट से जो हमारे पास रेज़ आती है वो या उसका सोर्स जो होता है सन. इट मीन्स दैट ये पैसिव रिमोट सेंसिंग है. पैसिव रिमोट सेंसिंग के हमारे पास जो सोर्सेज आती है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर सैटेलाइट को नहीं जाती, वो पहले अर्थ के साथ टकरा के सैटेलाइट को जाती है. जो बिल्डिंग वाले अपने वेवलेंथ देते हैं और रोड वाले अपने देते हैं, बार वाले अपने देते हैं, ग्रास, वाटर, फॉरेस्ट, जो जिस चीज़ से टकरा कर वापस सैटेलाइट को रिपोर्ट देते हैं वही वेव हमें इंडिकेट करती हैं कि हमारे पास ये फीचर है. इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें ये बताते हैं कि हमारे पास ये जो साइकिलिंग है वेव्स का वो कितने उसका आपस में इंट्रैक्शन कितना होता है, ज़्यादा होता है या कम होते हैं. ये C इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा. एफ इज़ फ्रिक्वेंसी, लैम्डा इज़ वेवलेंथ. वाइल हमारे पास C जो है ये कांस्टेंट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है 3/10⁸ मीटर पर सेकेंड. इफ़ केम लैम्डा बी कैरेक्टराइज्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. यही बात उन लोगों ने कही है जो मैंने आप लोगों को बताई. इसमें वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ आपको बता दी है. अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो उसकी एनर्जी भी हाई होगी, लेकिन वेवलेंथ उसका कम होगा. अगर हमारे पास वेवलेंथ हाई होगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी और एनर्जी दोनों कम होगी. यानी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये फुली डिपेंड अपॉन एनर्जी है. एनर्जी हाई होगी तो उसकी वेवलेंथ जो है वो कम होगा और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी. और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है. फ्रिक्वेंसी को इन्वर्सली रिलेटेड है और इस वेल एज वेवलेंथ को भी. यहीं पे हमारे पास वही फ्रिक्वेंसी के बाद कहीं गया ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज ऊपर से आते हैं, लेकिन 10⁻8 और 10⁻6 के दरमियान 10⁻7 जो है वो हमारे पास मेस हो गया है. वही मेस जगह को हमने यह नीचे इस जगह को एलिब्रेट किया है. ये हमारे पास वही मेस रेडिएशन जो है वो बताती हैं कि इसमें हमारे पास कितने लाइट हुए. ये एक छोटी सी चीज़ को हमने फर्दर एलिब्रेट किया है. इसी तरह ये स्पेक्ट्रम है. ये छोटी छोटी लाइट जो है हमारे पास एक बड़े बड़ी चीज़ों को इंडिकेट करते हैं जो जब वो सैटेलाइट के साथ टकराती है. ये उनका फ्रिक्वेंसी और लैम्डा और फ्रिक्वेंसी का हमारे पास आपस में रिलेशन है कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रिक्वेंसी हाई होगी. ये हमारे पास इसका जो इंट्रैक्शन है आपस में एनर्जी का और एटमॉस्फेयर का, ये हमें वो बता देते हैं कि हमारे पास रेडिएशन का है जो फुली डिपेंड अपन तीन चीज़ों के हमें. एक उसका जो व्यू एंगल है कि हमारे पास अगर रोड के साथ टकराई होगी तो वो कितनी स्पीड के साथ आएंगी, और अगर एक जगह फुली कम्पैक्टेड है उसके साथ टकरा के रेडिएशन जो है वो जल्दी आएगी एज़ कम्पेयर टू अनकम्पैक्टेड एरिया. और इल्यूमिनेटेड एरिया है कि हमारे पास जितना हाई एलिवेटेड एरिया होगा तो हाई एलिवेटेड एरिया के साथ वो आएगी. अगर हाई एलिवेटेड एरिया नहीं होगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ भी कम आएगी. सो नीचे आप लोगों को क्या है कि हमारे पास इंट्रैक्शन और एटमॉस्फेयर के साथ जो वेवलेंथ का रेडिएशन के जो इंट्रैक्शन है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है. एक हमारे पास है स्कैटरिंग और एक है अब्जॉर्प्शन. स्कैटरिंग हमें ये बताती है कि फ़िज़ा में हमारे पास गैस या और कुछ जो पार्टिकल हो गए जब वो उसके साथ रेडिएशन टकरा जाती है तो रेडिएशन को अपने ओरिजिनल पाथ से उसको टकरा कर दूसरी पाथ पे लेके दूसरे रास्ते पे लेके जाती है. तो इस फिनोमेना को हम स्कैटरिंग कहते हैं. यानी ऊपर से एक लाइट आती है, जब वो आती है तो रास्ते में उसके साथ पार्टिकल टकरा के अपने ही रास्ते से हटाकर दूसरे रास्ते पर उसको लगाती है, तो उसे हम स्कैटरिंग कहते हैं. इसका हमारे पास तीन टाइप है: रिले स्कैटरिंग, माई स्कैटरिंग, नॉन सेलेक्टिंग स्कैटरिंग. हमारे पास रिले स्कैटरिंग ये बताती है कि जब ऊपर से रेडिएशन आती है तो वो एक ऐसे पार्टिकल के साथ टकरा जाती हैं जो उससे कम होगी. यानी उस रेडिएशन या जो वो रेडिएशन होती है उससे वो पार्टिकल छोटा होता है, उसके साथ टकरा के हमारे पास रिले स्कैटरिंग आ जाती है. रिले स्कैटरिंग जो है ये हमारे पास वेवलेंथ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी. मीन्स वेवलेंथ कम होगा तो रिले स्कैटरिंग हाई होगी, रिले स्कैटरिंग हाई होगी तो वेवलेंथ कम होगा. इसके बाद हमारे पास एक वर्ड्स लिखा है ब्लू स्काई. ब्लू स्काई का मतलब ये है कि हमारे पास रिले स्कैटरिंग किस तरह बनता है. ये हमारे पास ये जो हमारे पास जितने भी रेडिएशन है उसको टकरा के हमारे पास जो स्काई है वो ब्लू नज़र आती है. अदरवाइज़ स्काई का एक्चुअल कलर जो है जो डार्क है. ये जो ब्लू है ये इस वजह से नज़र आती है कि जो सारे जो स्मॉल वेवलेंथ है या रेडिएशन है वो पार्टिकल्स के साथ टकरा के उसको ब्लू बना देती है.
इसके बाद माइस स्कैटरिंग ये होती है कि माइस स्कैटरिंग पार्टिकल जब आती है ऊपर से, जब रेडिएशन आती है तो दरमियान में उसी पार्टिकल के साथ जब वो टकरा जाती है जो रेडिएशन की साइज़ की इक्वल होंगे तो उसी को हम माइस स्कैटरिंग कहते हैं। इक्वल हमारे पास वाटर वेपर होते हैं, डस्ट पार्टिकल जो है ये इसके मेजर काजेज है। और ये हमारे पास माइस स्कैटरिंग की जो इन्फ्लुएंस है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे डिपेंड करता है एज़ कम्पेयर टू रिले वेक्टर। इसके बाद नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव जब हमारे पास रेडिएशन आती है तो रेडिएशन ऊपर से आती है तो उसमें रास्ते में एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल होते हैं वो रेडिएशन से हाई होते हैं, उसके साथ जब वो टकरा जाते हैं तो उसको हम नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग कहते हैं। ये हमारे पास वाटर ड्रॉप जो है ये मच एग्जांपल है इसको। ये अभी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ होगा, यानी हमारे पास वेवलेंथ हाई होगी तो नॉन सेलेक्टिव भी हाई होंगे। इसमें हमारे पास जो कलर होते हैं वो एक्चुअल ब्लू, ग्रीन और रेड होती हैं। ये हमारे पास फोग क्लाउड अपीयर, और हमारे पास ये सैटेलाइट में जो वाइट कलर इमेजेस देती है ये हमारे पास फोग और क्लाउड को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद हमारे पास अब्जॉर्प्शन है। अब्जॉर्प्शन ये जो होता है कि हमारे पास एनर्जी लॉस हो जाए, यानी स्कैटर हो जाते हैं, रास्ते में जब रेडिएशन आती है तो अपने एनर्जी को लॉस कर वहीं पे छोड़ जाते हैं। तो ये हमारे पास अब्जॉर्बर ऑफ सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर 3 चीज़ों पे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन लेयर और वाटर वेपर पे होती हैं। हमारे पास अगर वेवलेंथ की रेंज जो है वो एटमॉस्फेयर में आमतौर पर एनर्जी पर डिपेंड करेंगे तो हम इसको एटमॉस्फेयर विंडोज़ कह सकते हैं। इसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर विंडो ये जो है ये दरमियान में वेवलेंथ के दरमियान जो एक वेव मिस हो जाता है और एक्चुअल जगह बन जाती है तो उसको हम विंडो कहते हैं। क्वेश्चन आंसर सेक्शन। थैंक यू अलॉट। आई होप